हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आरटीई पढ़ रहे थे और इसी आरटीई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो बचे हुए हमारे जो मुद्दे हैं उसको देख लेते हैं। तो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में धारा जो है 17 तक देखे थे। अब आइए 17-24 तक देखे थे, ठीक है। अब आइए धारा 28 क्या कहता है कि 28 कहता है कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। कौन? शिक्षक। जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पे मनाही है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब इसमें प्रतिशत या अनुपात दिया जा रहा है कि कितने स्तर तक के बच्चों के लिए कितने शिक्षक और कितने छात्रों पे कितने शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए छात्र और शिक्षकों के अनुपात जो है, तो ये जो है हमारे प्राथमिक स्तर तक के जो बालक हैं, तो प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं और शिक्षक हैं, तो प्राथमिक स्तर तक के जो हमारे छात्र हैं 30 छात्रों पे एक शिक्षक की नियुक्ति होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये इनका प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की रेशियो है, शिक्षक और बच्चों की, ठीक है। अब आ जाइए उच्च प्राथमिक स्तर तक के शिक्षकों और बालकों का अनुपात देख लेते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पे 36 छात्रों पे कितने एक शिक्षक की नियुक्ति होना अनिवार्य है, ठीक है। अब आ जाइए एक से 8 तक के दिए गए सदस्यों की संख्या की बात की जा रही है कि 1 से 8 तक के दिए जो सदस्य होंगे कितने, 200 से अधिक अगर सदस्य होंगे तो शिक्षक और छात्रों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 40 पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 40 जो है अनुपात 40 और अनुपात 1 हो जाएगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो तब अनुपात क्या हो जाएगा। अगर प्राथमिक स्तर पे 150 से अधिक बच्चे होंगे किसी भी विद्यालय में तो एक प्रधानाचार्य और 5 शिक्षक की नियुक्ति होना अनिवार्य हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करने होंगे। तो शिक्षक के लिए एक सप्ताह में 45 घंटे का कार्य करना या होना अनिवार्य है। वहीं पे प्राथमिक स्तर के अगर स्तर पे देख लिया जाए तो 800 घंटे और 200 दिन है ना, 800 घंटे और 200 दिन ये प्राथमिक स्तर तक के लिए है, किसके, शिक्षक के कार्य करने के घंटे को बताया रहा है। और वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक के जो है कार्य करने का जो घंटा हो जाएगा 1000 घंटा और 220 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक स्तर पे। अब आ जाइए कक्षा 8 तक जो है प्राथमिक स्तर के और उच्च प्राथमिक स्तर का हमने देख लिया शिक्षकों के कार्य करने के घंटे को, ठीक है। अब आ जाइए देख लेते हैं कक्षा 8 तक के बच्चों के बारे में कह रहा है कि कोई भी विद्यालय कक्षा 8 तक के बालकों को निष्कासित नहीं कर सकता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आरटीई के अनुसार कहा जा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए इसमें जो है कुछ और मूल चीज़ें हैं, जैसे कह रहा है एसएमसी अर्थात सोशल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष, सोशल मैनेजमेंट कमेटी का गठन होगा। और ये प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है कि इन सब स्कूलों में इसका अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक होगा। किसका, सोशल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष अभिभावक होगा, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट जो टॉपिक है कि अब जो ये प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की बात हो रही है तो उसके लिए जो है उसके विकास के लिए या उसके खर्च के लिए या उसके अनुदान के लिए इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो विद्यालय प्रबंधन समिति इसके लिए जिम्मेदार होगी, या वो इसका जिम्मेदारी लेगी या उसका मैनेजमेंट करेगी विकास और खर्च के लिए या अनुदान के लिए, ठीक है। इसके लिए वो उत्तरदायी होगी। अब आ जाइए नेक्स्ट जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा जो है शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो पहले आ जाइए समझ लेते हैं समावेशी शिक्षा होता क्या है। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि वे सभी बालक जो भिन्न भिन्न स्तर के हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हों, चाहे वो मानसिक स्तर के हों, चाहे वो किसी भी स्तर से भिन्न बालक हों, लेकिन उनको एक ही कक्षा में एक ही विद्यालय में संयुक्त रूप से शिक्षा प्रदान की जा सके, जिससे कि वही समावेशी शिक्षा से तात्पर्य हो। इसका उद्देश्य क्या है, जिससे कि बालकों में भिन्नता की स्थिति न उत्पन्न होने पाए, ठीक है। तो ये जो है समावेशी शिक्षा पे बल दे रहा है। ये जो हमारा आरटीई है
साथ ही साथ दिव्यांग बालकों के लिए 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करने का प्रावधान भी है। ठीक है, आइए इसके आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा जो है शिक्षा का अधिकार वो मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। ठीक, तो मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन ये बन सकता है कि मौलिक अधिकार घोषित करने वाला देश भारत कौन सा वाला देश बना, तो 335वां देश बना शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए, 335वां देश बना। ठीक, आ जाइए अब एक और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, या एक और टॉपिक है जिसमें कह रहा है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण व मानकों को लागू करने का अधिकार किसे है। अर्थात अध्यापकों के प्रशिक्षण है ना, प्रशिक्षण या मानकों के प्रशिक्षण कह सकते हैं, प्रशिक्षण व मानकों को लागू करने का अधिकार किसे है, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार इसके लिए उत्तरदायी होगी। तो ये जो है आरटीई के प्रमुख जो है एक्ट हमने बताया, प्रमुख धाराएं बताई, और इसमें क्या क्या मद्दे शामिल हैं, चाहे वो बालकों के परिप्रेक्ष्य में हो या शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ये किस जो है भारत में मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया ये बताया हमने। और बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु हैं जो आपके एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस टॉपिक का लाभ उठा सके और अपने एग्ज़ाम में इससे नंबर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।